आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्सेस 38 ऑनवर्ड्स हम देख रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मार्था, जो कि मरियम की बहन, मरियम मगदलीनी की बहन, और साथ ही जिसको प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया था, उसकी बहन थी। और हमने देखा था कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करते हैं और वो अपने घर में वेलकम करते हैं प्रभु यीशु मसीह को और उनके अनुयायियों को, और कैसे हॉस्पिटैलिटी करती है मार्था। और ये भी देखेंगे कैसे वो चिंता करती है। ये हमने देखा था कि कैसे वो चिंता करती है। और यीशु मसीह कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनना। और उसी के लिए वो मार्था जो थी अपनी बहन मरियम मगदलीनी को चाहती है कि उसके साथ में भोजन बनाने में हेल्प करे और सर्विंग करने में हेल्प करे, लेकिन वो उसने अपनी पहली प्रायोरिटी मसीह यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुनने को उसने टॉप प्रायोरिटी दिया था। आइए हम आज देखें कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द उत्तम भाग, वर्थ बीइंग, वर्थ क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रभु ने उत्तर दिया, ये आगे चल रहा है, हमारी कंटिन्यूएशन में है। प्रभु ने 41 वर्ष प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। और यहाँ पे देखिए उत्तम भाग की बात करें, बेस्ट, द बेस्ट पार्ट, द बेटर पार्ट, द बेस्ट पार्ट क्या है, क्या पार्ट को चुन लिया था मरियम मगदलीनी ने। उसने चुन लिया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में बैठ गई और जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे उसको सुनने के लिए अपने आप को अलर्ट किया, अपने आप, अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन मसीह यीशु की ओर लगाया। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, ये अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश कर रहे थे और ये वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी। और उसने वो बेस्ट टाइम, अपना टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्पेंड करना चाहती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। दैट इज द रीजन प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। आपके पास भी है अपॉर्चुनिटी चुन लेने की उत्तम भाग को, और वो बेस्ट पार्ट है मसीह यीशु के वचनों को, जो कि न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का जिंदा कलाम है। उसको पढ़ने की, उसको सुनने की, उसको समझने की, और साथ ही न कि सिर्फ सेल्फ बाइबल स्टडी करने की, परंतु परमेश्वर के जो दास और दासियां आपके वचन को, परमेश्वर के वचन को जो शेयर करती हैं, उसके शुद्ध और पवित्र वचन को जो शेयर करते हैं, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ और शक्ति से जो बोलते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको सुनना, उसके अनुसार कार्य करना और उसके अनुसार चलना। जब तक विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ये है उत्तम भाग और ये है द बेस्ट पार्ट। तो ये है द बेटर पार्ट। और यहाँ पे देखिए द महत्वपूर्ण बात ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसे छीना ना जाएगा और आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आप मसीह यीशु के ऊपर विश्वास रखकर जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो आप बाइबल विश्वास रख के, जो वचन के ऊपर विश्वास रख के, जो आपने प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर जो विश्वास किया है, अनंत काल के जीवन के ऊपर विश्वास किया, आपसे छीना नहीं जाएगा क्योंकि आप वहाँ पहुँचेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपसे छीना नहीं जाएगा। हो सकता है पैसे और रुपये हमसे छीना जा सकता है, हमारे कार और बंगला और गाड़ी छीनी जा सकती है, नौकरी छीनी जा सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, और सारी चीज़ें, सारे परिवार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, सारे लोग आपको भूल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पृथ्वी में चोर जो है वो सेंध लगाते हैं, बाइबल बताती है सब कुछ छूट सकता है, जा सकता है, नष्ट हो सकता है। ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो सकता है किसी भी समय, कभी भी शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन
जो बातें उत्तम भाग को जिसने चुन लिया, जिसने ये चुन लिया प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलामों को सुनने का, जिसने ये चुन लिया उसको समझने का, जिसने ये चुन लिया अपने 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 आप को, अपने जीवन को सरेंडर करने का प्रभु यीशु मसीह को जिसने चुन लिया, उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। ही इज चूजन द बेस्ट पार्ट। उत्तम भाग को चुन लिया है, चूज कर लिया है। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उत्तम भाग चाहते हैं कि आप सबसे कि आप केवल फॉर्मेलिटी चाहते हैं। देखिए, उत्तम भाग तो उसने चुन लिया, और फॉर्मेलिटी कौन कर रही है? मार्था फॉर्मेलिटी करने पे लगी हुई है। परमेश्वर फॉर्मेलिटी नहीं चाहते आपके और मेरे जीवन से। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप केवल फॉर्मेलिटी करें। परमेश्वर चाहते हैं उससे सच्चाई के साथ। वचन कहता है ना, वो अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। क्या आप और मैं उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना? वचन कहता है आराधकों को ढूंढता है। आराधक यहाँ पे बैठी हुई है मरियम मगदलीनी, पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हुई बैठी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बेस्ट पार्ट को चूज कर लिया। ये प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, ये कोई और गवाही नहीं दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि चूजन, शी हैज चूजन। आप क्या चूज कर रहे हैं? आज चूज कर लीजिए। आप क्या चूज कर रहे हैं? आज चूज कर लीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन की ओर कान लगाना चाहती हूँ, मैं संसार की बातों की ओर कान लगाना चाहता हूँ। क्या संसार की बातों की ओर जब आप ज़्यादा कान लगाएंगे तो आप संसारिकता में डूबते चले जाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन, मैं अपनी आंखें पुरतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो समस्त आकाश और पृथ्वी करता है। वचन से 121। और वचन आज आप और मेरे लिए भी यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है, जो छीना नहीं जाएगा। आप और मुझसे कोई सल्वेशन नहीं छीन सकता आपका और मेरा। दैट इज जॉयफुल बात आपके और मेरे लिए। आप और मैं जो वचन, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो हमसे छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर के बाइबल को स्टडी जो कर रहे हैं वो आप और मैं से छीना नहीं जाएगी। जो आप प्रेयर कर रहे हैं वो आपसे छीना नहीं जाएगा। कोई नहीं छीन सकता आपसे वो टाइम जो आपने आज प्रभु के लिए जो दिया है, आपने जो वचन को पढ़ा है। दैट इज जो आप उसके चरणों पे आए हैं ना, आज आप आए उसके चरणों पे 5 मिनट के लिए, फिर 7 मिनट के लिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा आपके साथ, दिन भर प्रभु आपके साथ है। लेकिन आपके साथ तो दिन भर वो हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो प्रभु आपको हेल्प कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, आपके साथ हैं। लेकिन क्या आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? क्या आप रेडी हैं उसको टाइम देने के लिए? क्या वो तो दिन भर हमारे साथ है, टाइम में हमारे 24/7 साथ है। लेकिन हम लोग, क्या हम तैयार हैं अपने टाइम में से प्रभु के लिए अपना टाइम निकाल कर उसके वचनों को पढ़ने का, उसके वचनों को सुनने का, उसके वचनों को समझने का? मेडिटेट बोलता है, दाऊद राजा बोलता है, ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। परमेश्वर के जो जन होते हैं उसके वचनों को मेडिटेट करते, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेट डे एंड नाइट, रात और दिन उसके विधियों को, उसके लॉस को, डिक्रीज को मेरा ध्यान लगा रहता है। ध्यान करते हैं, मेडिटेट्स डे एंड नाइट। जिस प्रकार से गाय और जो जानवर है जुगाली करते हैं बार बार, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के वचन को जुगाली लगातार करते रहें। हम लगातार उसमें बने रहें, हम लगातार उसमें चलते रहें। हैमर करता है परमेश्वर का वचन, हमको बार बार गलती करने से रोकता है, गलत कार्य करने से रोकता है, गलत सोच, गलत विचार, गलत चीज़ों से, सेल्फिशनेस, सेल्फिश डिजायर, सेल्फिश मोटिव से ऊपर लाता है। एक बात की कमी है, उत्तम भाग को चुन लिया। किसने चुन लिया? मरियम मगदलीनी ने चुन लिया उत्तम भाग को चुन लिया। और देखिए, अगर मैं मरियम मगदलीनी के लाइफ से देखूं कैसे चुन लिया है, अगर चुन लिया, यीशु मसीह बोल रहे हैं तो वो सच है। ये मैं आपको प्रूफ करता हूं बाइबल से ही कि कैसे उत्तम भाग को चुन लेने के द्वारा उसके जीवन में क्या क्या हुआ। सबसे सर्वप्रथम वो उसने क्यों चुना था, ये भी पहले आप देख लीजिए। मरकुस मैं आपके सामने निकालना चाहूँगा। मरकुस अगर आप देखेंगे, मार्क चैप्टर 16 में आप देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के समय में जो सबसे पहले बताना चाहूँगा, लूका 8 अगर आप निकालेंगे, लूका 8 के 2 में मैं पढ़ रहा हूँ। और कुछ स्त्रियाँ भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं,
मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और ये देखिए, सबसे पहले मसीह यीशु ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और उसके बाद का ये इंसिडेंस है कि वो मसीह यीशु के साथ बैठी हुई है, क्योंकि उसके पहले उसने चंगाई प्राप्त करी थी। और आप और मैं जब भी चंगाई प्राप्त करने के बाद चले जाते हैं बिना धन्यवाद दिए प्रभु यीशु मसीह को, बिना गवाही दिए चले जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे देखिए, वो सच्ची गवाही यही है कि वो छुड़ाए जाने के बाद, उस 7 दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाने के पास वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठी हुई है। दैट इज द प्रूफ कि वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसे ही बेस्ट पार्ट चुनने के लिए नहीं कहा। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई को लाजर को, प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन के मुर्दे लाजर, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर, हे लाजर निकला, जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बांधे और निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ये वही भाई है जो जवान भाई की मृत्यु हो गई थी, और ये मरियम मगदलिनी के भाई को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। और उसे मुर्दी लाश को प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने वचन के द्वारा उसे बाहर निकाला। ये यूहन्ना 11 के 44 में हम देख रहे थे। और यीशु मसीह खुद एसोसिएट हुए उस परिवार के साथ, और यीशु मसीह ने उनसे कहा था, ये बहुत ही फेमस 25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11:25। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा था। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और ये मर्था उसकी बहन कह रही है, और ये गवाही उनके परिवार की गवाही है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई को चंगाई करी। तीसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह के साथ, अगर आप निकाल ले मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय में, यहाँ पे देखिए, वो जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े थे, वो वहाँ पे उपस्थित थी। पतरस ने तो 3 बार इनकार करा था। पतरस ने तो 3 बार इनकार किया था प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि पतरस 3 बार इसके पहले, तू सुबह होने के पहले 3 बार मेरे इकरार कर देगा मुर्गे के बांग देने के पहले, और कर चुका था। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है 19 यूहन्ना 19 के 20 में, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं, और ये मरियम मगदलिनी क्या कर रही है देखिए। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के साथ क्रूस के पास में, यीशु मसीह की माता मरियम के साथ खड़ी हुई है। मरियम मगदलिनी खड़ी है, वो एसोसिएट हो रही है यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भागी नहीं, प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं करी, प्रभु यीशु मसीह के साथ में बनी हुई है, यीशु मसीह के साथ खड़ी है। दुख के टाइम में, तकलीफ के टाइम में, यीशु मसीह के जब क्रूस पर लटके हुए सारे संसार का बोझ लेकर यीशु मसीह खड़े हैं तकलीफ के टाइम पे। आप किसी को कैसे जज करते हैं? आप जज करते हैं बोले कि मेरी तकलीफ के टाइम पे इसने, मेरे दोस्त ने मुझे हेल्प किया, इस रिलेटिव ने मेरी परेशानी के समय मेरी हेल्प करी। आप याद रखते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी अगर मानवीय तरीके से देखें तो उनको मारा गया था, कोड़े लगाए गए थे, उसके हाथ में खीले ठोके गए थे प्रभु यीशु मसीह के, और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, उनके पूरे ब्लड लहू बह रहा है। और यीशु मसीह उस लहू बहने के कारण पूरी तरीके से वो पूरी तकलीफ और दुख में है, और यीशु परमेश्वर ने पूरा बोझ भी उन पर डाल दिया। लेकिन उस समय भी ये खड़ी हुई है। और एक बात छूट गई, चौथी बात मैं आपको बताना चाहता था, जो कि 12वां में ही है। और अगर आप यूहन्ना के 12 में देखेंगे तो यही मरियम मगदलिनी थी जिसने, जब उसका भाई चंगाई प्राप्त कर लिया था, मरियम मगदलिनी का भाई जिसका नाम की जो कि लाजरस था, वो जिंदा उठ गया था। उसके बाद यीशु मसीह फिर बैतनिया में जब आए, और बाइबल कहती है फसह के 6 दिन पहले 12 में, यूहन्ना 12 का 1-2 पढ़ रहा हूँ,
मरे हुए में से जिलाया था, आया वहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और फिर से प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन इन्होंने तैयार किया। और मार्था सेवा कर, लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे वचन कह रहा है बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। बहुमूल्य इत्र, बहुत ही महंगा इत्र। मैं पढ़ रहा था बाइबल में लिखा है कि हो सकता है वो साल भर की एक जन की इनकम जितनी होती उतना महंगा वो इत्र था। वो कई बोलते हैं कि भारत से लाया गया इत्र था, जो कस्तूरी मृग का इत्र आप जानते हैं। वो इत्र को क्या किया, वो इत्र को यीशु के पांवों पर डाला और पूछा किससे, उसने पूछा अपने बालों से पूछा। ये सबमिशन दिखाता है और ये दिखाता है कि उसका मन और हृदय दिखाता है कि वो कितनी पूरी तरीके से अपना सब कुछ सरेंडर कर दी थी। रुपये और पैसे का मोल उसके लिए यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पा लिया था, प्राप्त कर लिया था। प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास रखे कि ये जिंदा खुदावंत परमेश्वर का बेटा है जो जगत का पाप उठाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। और इसके लिए ये जटामासी का इत्र, इतना महंगे इत्र की क्या वैल्यू है। और यीशु मसीह के साथ उसने भलाई करी। और जब यीशु मसीह उसके घर में आए थे, उसने अपना सब कुछ दे दिया, जो उसके पास था, जो उसका बेस्ट था, उसने अपना बेस्ट दे दिया। क्या हम अपना बेस्ट कहाँ पे दे रहे हैं? इसीलिए मरियम मगदलिनी, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेलों की तो चर्चा होती है 12 चेलों की, लेकिन जो मसीह यीशु की महिलाएं जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थीं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, ऐसी और भी महिलाएं थीं जिनका जिक्र शायद बहुत ही कम हुआ है, लेकिन उनमें से ये एक विश्वासनी मरियम मगदलिनी थी जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ, अपना बेस्ट दे दी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उत्तम भाग को चुन लिया है। उसने पहले चुन लिया था और उसके बाद की सारी चीज़ें हैं, ये उसके बाद की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मरियम मगदलिनी के विषय में। और साथ ही साथ यहाँ पे इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया और पूरा घर सुगंधित हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे वो डाला गया था। और जो लोग जो यीशु मसीह के विश्वास रखने वाले हैं, वो सारी जगह पे जो है अपनी सुगंध, अपना फ्रेगनेंस आप और मैं फैलाने के लिए प्रभु चाहते हैं कि हम फ्रेगनेंस फैलाएं, समस्त लोगों के बीच में हमारी गवाही हो, हमारी टेस्टिमनी हो, हम लाइट, यीशु मसीह ने हमको बनाया जगत की, तुम जगत की ज्योति हो। आप और मैं प्रभु क्या है? जगत की ज्योति हैं आप और मैं। इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस टेक कंट्रोल, लेट अस गिव अवर कंट्रोल टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट अस उत्तम भाग को चुन ले। आप चूज जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। चूज जीसस क्राइस्ट, नॉट चूज अ रिलीजन पे मत जाइए। आप तमाम प्रकार की जो भी रूल्स है, लॉज है, रेगुलेशन इस पे मत जाइए। वो तो होता रहेगा, करते रहेंगे। उत्तम भाग यीशु मसीह है आपका और मेरा। याद रखिएगा, ही इज द हेड। बाइबल बताती है दूसरा कुरंथियों में कि यीशु मसीह सिर है, कलीसिया का सिर है, और हम सब उसके क्या है? अंग हैं। जो मसीह की देह है, ताकि वो उन्नति करने पाए। सबको अलग अलग गिफ्ट दिया गया है। और देखिए, आप उस पे फोकस करिए, केवल हेड पे, केवल सिर पे। प्रभु यीशु मसीह जो कि कलीसिया का आपका और मेरा, उस पे फोकस करिए। ही इज द उत्तम भाग। आपका और मेरा उत्तम भाग यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। आपका और मेरा डिनोमिनेशन नहीं है। आपका और मेरा परिवार का कितने पीढ़ी से मैं मसीही हूं वो नहीं इंपॉर्टेंट है। कौन हमारा प्रेस्बिटर इंचार्ज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज, आप रेस्पेक्ट करें सबकी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? कौन बिशप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आप जरूर रेस्पेक्ट करें, कौन कहाँ पे है, कौन सी देश में रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ पक्का विश्वास। आपका और मेरा ध्यान और फोकस और कंसंट्रेशन प्रभु यीशु मसीह है। फोकस हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डिस्ट्रैक्शन में मत आइए, इधर उधर मत ताक। मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताकिए। डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। फोकस अपनी, कीप योर आईज ऑन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाइए।
उसकी ओर देखिए। केवल वो है आपका और मेरा उत्तम भाग। चूज कर लिया है। किसने चूज कर लिया था? मरियम मगदलीनी ने। द बेस्ट पार्ट, ओनली वन थिंग इज नीडेड। और यहां पे देखिए, वन थिंग इज नीडेड, यीशु मसीह ने कहा, एंड ओनली वन थिंग वर्थ बीइंग, आवश्यक, needed, Mary has discovered to sit and listen to Lord Jesus. Discovered, वो इंग्लिश बाइबल वाली बहुत सुंदर डिस्कवर्ड वर्ड है। अदरवाइज आपका मेरा प्रचार फेल है। आप और मैं कितना भी मसीह का नाम ले, लेकिन अगर हमको नहीं मिला, हमने अगर नहीं किया तो फेल्ड है। मेरा प्रचार करना फेल है पास्टर्स का कार्य करना, फेल्ड है मिशनरीज का कार्य करना, और फेल्ड है एक प्रीचर मसीह। सब फेल है जब तक कि हम यीशु मसीह के चरणों पे नहीं आए हैं, जब तक हम उससे एनर्जी नहीं ले रहे हैं, जब तक वो उससे हम नहीं पूछ रहे हैं, उसको हमारी टेस्टिमनी फेल हो जाएगी। यस आई एम, क्या आप तैयार हैं उसकी सुनने के लिए? जो यीशु मसीह कहना चाहते हैं उसकी सुनिए। मरियम मगदलीनी ने सुना यीशु मसीह की, और देखिए क्या प्रोग्रेस हुआ। और सबसे बड़ा, आप जानते हैं सबसे बड़ा मरियम मगदलीनी के जीवन से सीखने के लिए क्या है? निकाल लीजिए मेरे साथ में। मैं बहुत ही आनंदित हुआ इस वर्ड को पढ़कर, कई बार पढ़ के निकल चुका था, लेकिन मुझे आज जब मरियम मगदलीनी की स्टडी में मुझे जो मिला वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और वो है मरकुस, निकाल लीजिए, और मरकुस में वचन कह रहा है 16, मरकुस 16 के 9 में, मरकुस 16 का 9, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। What a wonderful Lord we have! आपका और मेरा जिंदा खुदावंत जो जी उठा, पूरे मानव जाति में से चुनी खोन गई मरियम मगदलीनी, he choose to first reveal himself living to मरियम मगदलीनी। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले इस संसार के सारे मनुष्य जाति में से चुनी गई मरियम मगदलीनी कि प्रभु यीशु मसीह ने रिवील किया अपने आप को जिंदा उसके सामने। उसके बाद और चेले देखने को पाए, उसके बाद और चेले उसको महसूस करे, यीशु मसीह के साथ में बातचीत करे और यीशु मसीह के साथ में भोजन करे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट you seek the kingdom of God and all things shall be added to you। फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना सब कुछ दिया था, अपना बेस्ट दिया था। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया था, सुनती थी, विश्वास करती थी, समझती थी। और प्रभु यीशु मसीह का फर्स्ट एनकाउंटर, उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी कब्र में जहां यीशु मसीह रखा गया था, उसी बंद कब्र में जिसका दरवाजा को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह बाहर आ गए थे, जिसका दरवाजा खोलकर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए थे। पहलौठे हुए प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने से, मृत्यु तेरी डंक कहां रही, हे मृत्यु तेरी डंक कहां रही, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा। जब यीशु मसीह जयवंत होकर आए, जब यीशु मसीह जयवंत हुए, तो मरियम मगदलीनी वाज द फर्स्ट, पहली महिला, पहली मानव जाति की पहली महिला, फर्स्ट, जिसको पहल वह जी उठकर पहले मरियम को, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। What a wonderful God we have! What a wonderful God we serve! What a wonderful God! यीशु मसीह को उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह की गवाही उसने दी, और उसके जीवन से हमें ये पता चलता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रभु यीशु मसीह ने जो आप और मेरे लिए लूका रचित समाचार में जो वचन यहाँ पे 10वें अध्याय के 42वें, हर एक बात की आवश्यक है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। चुन लिया था, गवाही प्रभु यीशु मसीह ने दी। मरियम की गवाही, मरियम मगदलीनी की गवाही किसने दी? मरियम मगदलीनी की गवाही तो खुद प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद सबसे पहले उससे मिलकर, दिखकर, उसके ऊपर प्रकट होकर कर दी। सील लग गई,
इम्पोर्टेंट बात पर कि वो उसके द्वारा ये उत्तम भाग, बेस्ट पार्ट, अपना बेस्ट पार्ट देने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो पहली हुई। और हम भी उसी प्रकार से आज विश्वास रखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ आप और मैं भी अनंत काल में जिस प्रकार से जी उठने के बाद उसने देखी है, याद रखिएगा, अगर आप विश्वास करते आज तो आप भी रिजरेक्शन, जब हमारा भी ये शरीर यहीं छूट जाएगा, हम भी जब जाएंगे, याद रखिएगा, हम भी यीशु मसीह से वैसे मिलेंगे। और वही विश्वास चाहिए जो मरियम मगदलीनी का विश्वास था, वो विश्वास आपके और मुझको भी चाहिए। वो विश्वास के बिना आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे स्वर्ग में, हम स्वर्ग जा ही नहीं पाएंगे। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए और बने रहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे फियर हो, चाहे डाउट हो। देखिए उसके जीवन में उतार चढ़ाव किस प्रकार का आया। पहले तो खुद 7 आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, प्रभु ने उसको बाहर निकाल के चंगाई दी। उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से उसका भाई मर गया, किस प्रकार से प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर से प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई दी। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खुद जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, सारे के सारे दुख और तकलीफ उनके सारे चेलों के ऊपर, डिसाइपल्स के ऊपर आई, लेकिन उसके बाद फिर से नया जीवन प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, फिर से दिखाई दिए। अप एंड डाउन्स एंड अप एंड डाउन्स, आपके और जीवन, मेरे जीवन में अप एंड डाउन्स आएंगी, लेकिन अंतिम में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। अंतिम में वो दर्शन पाई, प्रभु यीशु मसीह का प्रथम दर्शन उस महिला को यीशु मसीह ने दिया। महिला को चुना यीशु मसीह ने दर्शन देने के लिए, और वो महिला थी मरियम मगदलीनी। और वो महिला थी, शायद आप और मेरे लिए भी यही बात प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो विश्वास हो, ऐसा विश्वास हो हमारा भी, और वो चुना हुआ उत्तम भाग हो, प्रभु यीशु मसीह के ललक हो, वचन को सुनने की, वचन को पढ़ने की, वचन को शेयर करने की, शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जो उत्तम भाग है उसके लिए कार्य करिए। सेवकाई अपने लिए मत करिए, मसीह के लिए करिए। सेवकाई अगर हम अपने लिए करेंगे तो वो टेम्पररी है, कुछ समय की है, लेकिन यीशु मसीह उस उत्तम भाग को, यस, विल नॉट बी, जो हमारे से छीना नहीं जाएगा, विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। व्हाट, यस, आई मीन विल लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के जिंदा कलाम में से सुने, समझें, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आने वाले हैं और हम उसके साथ जाएंगे, विश्वास रखिए कि यीशु मसीह जब हम पहुंचेंगे तो यीशु मसीह हमको दर्शन देंगे वहाँ पे, जैसा दर्शन मरियम मगदलीनी को जी उठने के बाद मिला, हम भी जी उठेंगे और हम किससे भी मिलेंगे यीशु मसीह। ये विश्वास, ये चाहते थे यीशु मसीह, ये विश्वास चाहते हैं हर एक विश्वासी से। आप सबों को परमेश्वर बहुत तायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।